नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे रेलवे की भर्तियों के बारे में। आज हम बात करेंगे रेलवे की अपार भर्तियां जो आने वाली है, इसके संबंध में सारी चर्चा करेंगे और किस प्रकार बेहतरीन तैयारी कर सकें। और लोको पायलट की वैकेंसी हो, चाहे जेई की वैकेंसी हो, आरपीएफ की वैकेंसी हो, एसआई की, आरपीएफ में एसआई और कांस्टेबल वैकेंसी हो, उसका स्टेटस क्या है, वो वैकेंसी कब आने वाली है, उसके लिए कौन से सब्जेक्ट अति आवश्यक है और इस वैकेंसी में हम कैसे पार पाएं। तो इसके लिए आपके सामने मैं हाजिर हूं और आपके ईच एंड एवरी सवालों के मैं जवाब दूंगा। उससे पहले आप सभी बातें बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुनिएगा और जरूर उसको ध्यान से समझिएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेलवे के भर्तियों के बारे में। तो आपको सामने दिख रहा होगा, रेलवे में होगी भर्तियों की भरमार, इसलिए हो जाओ सभी तैयार। अब जनरली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों के बारे में विशेष बात है इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आप चाहे बीटेक किए हो, चाहे डिप्लोमा किए हो और चाहे आपके आईटी किए हो, इन सभी के अंतर्गत आप एक चीज देखते हैं बार बार कि वैकेंसियां आती है जब छोटी छोटी आती है, और एक ही वैकेंसी है जो बहुत, एक ही डिपार्टमेंट जो बहुत बड़ी वैकेंसी जारी करता हो और जिसके लिए हम 4-5 साल वेट करते हैं, वो है रेलवे की भर्ती। और जब चुनावी साल आता है तो उस समय रेलवे इंजीनियरिंग के फील्ड के ऊपर बहुत ही फोकस करके भर्तियां जारी करता है, ताबड़तोड़ भर्तियां जारी करता है। और वो ताबड़तोड़ भर्तियों का सीजन, ताबड़तोड़ भर्तियों का सेशन आपके जून जुलाई में शुरू होने वाला है। इस जून जुलाई में जो सेशन शुरू होगा, इस पर पूरा फोकस करेंगे कि इस जून जुलाई में जो भर्तियों का सेशन शुरू होगा, हम इसमें कैसे आराम से नौकरी पा सकें। क्योंकि सरकार को सरकार बनानी है खुद की, और खुद की सरकार बनानी है तो वो निश्चित रूप से अपना पूरे तन मन के साथ सरकार बनाने में लगेंगे। इसके लिए युवाओं को खुश करेंगे और युवाओं के लिए सारी जो रोजगार देंगे। हमेशा से ऐसा ही होता आया है। 2014 में भी भर्ती आई थी, 2018 में भी आई, उसके बाद 19 में वापस आनी पड़ी और अब आया आपके सामने 2024। तो इसलिए 2024 के चुनाव है, तो 2023 में जून जुलाई में लोको पायलट की भर्ती आएगी। जबकि जो ग्रुप डी को प्रमोट करके ग्रुप सी कैटेगरी में डाला है, उसकी वैकेंसी है जो दिसंबर या जनवरी 2024 में आएगी। आगामी जो अभी भर्तियां हैं एट ए टाइम, वो ये भर्ती आने वाली है जिसमें एक लोको पायलट एंड टेक्नीशियन, सबसे पहले तो यही वैकेंसी आ रही है। सबसे पहले वैकेंसी आ रही है लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की वैकेंसी आ रही है। लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की, और उसके बाद में आरआरबी जेई का और फिर आरपीएफ एसआई का। जो ग्रुप डी को प्रमोट करके सी में किया जा रहा है, इसकी जो वैकेंसी है, इसके बारे में बहुत सारे बच्चे कॉल करके पूछते हैं। ये लगभग दिसंबर 23 या जनवरी 24 के अंतर्गत आने वाली है, और ये वैकेंसी है जून जुलाई के आसपास आने वाली। अब जून जुलाई तो बहुत नजदीक आ गया, क्योंकि मार्च तो एंड हो गया, अप्रैल मई और जून, उसके बाद जुलाई। तो जून या जुलाई में वैकेंसी आएगी, और जून जुलाई में वैकेंसी आएगी तो हमें तो पूरे तैयार रहना है। और इसका सिलेबस भी कोई छोटा नहीं है। इंजीनियरिंग के चाहे फील्ड में कोई भी एग्जाम, उसका सिलेबस छोटा नहीं होता है। चाहे बीटेक वाले जेई का एग्जाम देते हैं और वो दिल्ली जाके तैयारी करते हैं जेई की या गेट की, तो तकरीबन जेई का 6 महीने 8 महीने का कोर्स होता है, और गेट का जो कोर्स होता है वो तकरीबन आपके 9-10 महीने का होता है। और अब हम बात करते हैं डिप्लोमा के जेई की, तो उनके 4-5 महीने का केवल टेक्निकल का कोर्स होता है, और कम से कम 3 महीने का कोर्स आईटीआई वालों के ट्रेड का होता है। अब जो बच्चे यहाँ चाहे भले अपने लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं, वो डिप्लोमा के हो, चाहे वो बीटेक के हो, चाहे वो आईटीआई हो, उनको एग्जाम तो जो आईटीआई ट्रेड को ध्यान में रख के देना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस इन्हीं के अकॉर्डिंग है। बीटेक वालों को भी इन्हीं के अकॉर्डिंग सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, डिप्लोमा को भी इन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, और ये खुद तो अपना सिलेबस पढ़ेंगे ही, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो खुद तो सिलेबस इनको अपना पढ़ना ही है। तो ये आईटीआई के अकॉर्डिंग सिलेबस है, और इसमें केवल टेक्निकल लगातार 3 घंटे की क्लास होती है, तो ये 3 से 4 महीने में होता है। तो इसके में केवल टेक्निकल भी नहीं है, ऐसा नहीं कि केवल ट्रेड है, इसके साथ में मैथ्स होंगे, रीजनिंग होंगे, जीके होगी, साइंस होगी। अच्छा, यहाँ पर नंबर का भी बहुत बड़ा मामला है,
क्योंकि कट ऑफ जो रेलवे की जाती है उसमें एक एक नंबर पर 2-2 हजार 3-3 हजार बच्चे होते हैं। तो किस प्रकार हम बेहतरीन करें कि हम सबसे आगे निकल जाएं, हम सबसे पहले दावेदार होंगे उस नौकरी को प्राप्त करने के लिए। इसके लिए आज मैं आपके सामने आया हूं, और जिसके लिए आपने टाइटल भी दिया बदलाव बेहतर है, और बेहतरीन के लिए, आपके भविष्य के बेहतर के लिए ये कुछ बदलाव हमने किए हैं, और इस बदलाव में अब सभी हम भागीदार होके और इसको बेहतरीन करके लोको पायलट की एक ऊंचाइयों को छुएंगे। लोको पायलट एवं टेक्नीशियन की वैकेंसी सबसे पहले आने वाली है, और ये वैकेंसी 70,000 से ऊपर पद हैं। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा था रेलवे ने अपने रेलवे मंत्रालय ने संसद के अंदर का 3,12,000 के समथिंग पद उनके खाली है। इनमें लगभग 1,59,000 के अलावा पद हैं, ये पद तो अब खाली रहेंगे, और इनके बाकी के पद हैं जो अभी एनटीपीसी कराई ना, इसके द्वारा भरे जा रहे हैं। अभी ग्रुप डी कराई, उसके द्वारा भरे जा रहे हैं, ग्रुप डी करे उसके द्वारा, और एनटीपीसी के द्वारा 1,59,000 के पद उनके तो भी ऑलरेडी खाली हैं। इस 1,59,000 पदों में सबसे बड़ी वैकेंसी है जो लोको पायलट के 70,000, और इनकी जो वैकेंसी है 13,000 से 14,000 प्लस इनकी वैकेंसी आ रही है आरआरबी जेई की। तो ये जो साल है 2023, ये 2023 साल ये इंजीनियरिंग का साल रहेगा। आईटीआई करने के बाद में आपको सभी पूछते हैं कि आईटीआई कर ली, अब कौन सी वैकेंसी आई। अब फिटर वाले तो क्या बताएं कि भाई पीएसयू में आई, लेकिन पीएसयू में आती कितनी है। किसी में डीआरडीओ में 100 पद आए तो कभी 70 आए, कभी इसरो में 50 पद आए, ऐसे आते हैं। पहले डीएमआरसी अच्छा खासा लेता था, पिछले 3-4 साल डीएमआरसी को भी पता नहीं क्या सांप सूंघ गया तो वो भी नहीं ले रहे। नहीं तो डीएमआरसी एक आईटीआई वालों की बड़ी होप होती थी, तो वो होप भी छिन गई। अब केवल जो उम्मीद है इससे है। और इसके साथ एक और खुशखबरी ये भी है, डीएफसीसीएल है जो वापस वैकेंसी जल्द जारी कर रहा है। पिछली बार भी जारी की थी, इसमें परसेंटेज का मामला रहता पीसीएम का, वो मैं कभी आगे बताऊंगा। लेकिन अभी बता दी कि भाई आगामी भर्तियां कौन सी है, जिसमें लोको पायलट है, टेक्नीशियन है। लोको पायलट एंड टेक्नीशियन को मैं छोटा सा आपको एक बता देता हूं कि सिलेबस क्या होता है 1 मिनट के अंदर, ताकि आपको मैं आगे की चीजें बताऊं, आपको पूरा समझ में आ सके। इसलिए 1 मिनट के अंदर जो बता रहा हूं उसको ध्यान से देख लेना, और जितने भी लाइव जुड़े हैं वो लाइक का बटन दबाओ, और शेयर वगैरह तो करना ही पड़ेगा ना आपको। बिना शेयर किए तो फिर मैं भी ऊर्जा लगा रहा हूं, तो आप भी थोड़ी ऊर्जा लगा दीजिए, तो लाइक का बटन दबा दीजिए। बाकी हम इसमें पूरी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लोको पायलट परीक्षा का पैटर्न में सबसे पहले होता है सीबीटी 1, और सीबीटी 1 टेस्ट है जो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है भाई? स्क्रीनिंग, यानी कि इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। मैथ्स के सवाल आएंगे 20, रीजनिंग के सवाल आएंगे 25, साइंस के सवाल आएंगे 20, और जीके एंड करंट अफेयर के सवाल आएंगे 10। तो टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? तो टोटल आएंगे 75 क्वेश्चन, और ये टोटल 75 क्वेश्चन है। कितने नंबरों के आएंगे? तो 75 क्वेश्चन है जो 75 नंबर के ही आएंगे। अब ये तो क्वालिफाई नेचर है, और इसमें 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। अब यहां पर जो रोल क्या रहेगा, क्योंकि ये तो क्वालिफाई है। जैसे मान लो कि आपके 75 में से 40 नंबर आए तो आप पास हैं। कोई कट ऑफ ज्यादा जाके 45 जा सकती है, इससे ज्यादा तो जाती नहीं है। लेकिन बात केवल इतनी ही नहीं है, सीबीटी 1 के सब्जेक्ट की बात केवल इतनी नहीं है। सीबीटी 1 के सब्जेक्ट की बात कुछ और है जो आगे काम आ रहा है 2 में। इसलिए सिलेबस को दिखाना जरूरी है। क्या नाम लिखा हुआ? मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके प्लस करंट अफेयर। मैथ्स कितना है? 20, और रीजनिंग कितनी है? 25, साइंस कितनी है? 20, और जीके और करंट अफेयर मिला के क्या है? 10। पिछली बार केवल करंट अफेयर था, आपकी बार जीके प्लस करंट अफेयर आ रहा है। सीबीटी 2 में आते ही 2 पेपर हैं, एक है पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी। पार्ट ए में वही मैथ, वही रीजनिंग, वही जीके व करंट अफेयर। तो मैथ बहुत बड़ा रोल निभाएगी, रीजनिंग बहुत बड़ा रोल निभाती है, जीके ही बहुत बड़ा रोल निभाता है। क्योंकि सीबीटी 1 जब पास करके आते हैं तो बच्चे ये पढ़ के आते हैं और यहाँ पर तेज धार देते हैं। सभी ये कोशिश करते हैं कि मेरा मैथ में एक भी नंबर नहीं कटे, रीजनिंग में नहीं कटे, जीके में फिर भी 2, 3, 4 कट जाए, लेकिन मैथ्स में तो नहीं कटे।
रीजनिंग में एक वो आ जाता है कथन कारण कथन प्रभाव, इसको लेके भी थोड़ा तनाव रहता है, लेकिन हर बार आपका ये रहता नजरिया कि हमारे इनमें नंबर नहीं कटे। लेकिन इनसे भी बड़ा एक और सब्जेक्ट है जो पूरा गेम पलट देता है, जो पिछली बार गेम पलटा था। और पिछली बार गेम पलटा था बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में। कितने क्वेश्चन आते हैं? 40 ही नंबर के। ये पूरा गेम पलटेगा। अब इसमें सब्जेक्ट कौन से हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में? आईटीआई में जो सब्जेक्ट चलते हैं, आईटीआई में कौन सा सब्जेक्ट चलता है? एक चलता है इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट चलता है, एक चलता है वर्कशॉप कैलकुलेशन चलता है, और एक चलता है एम्प्लॉयमेंट स्किल। इन सभी के भाग इसके अंदर शामिल हैं, तो बड़ी सावधानी से पढ़ना होता है, क्योंकि ये 40 में चूक गए तो आप भर्ती चूक गए। क्योंकि बिल्कुल ही मैथ नहीं आती ऐसा तो आगे आएगा नहीं कोई बच्चा, बिल्कुल रीजनिंग नहीं आती सीबीडी 2 देगा नहीं, तो ये तो सब आएंगे और बड़ा मामला इसका है। लेकिन मैं तो रीजनिंग का रोल तो रहना ही रहना है, क्योंकि यहां पर यदि आप मैथ में 2 नंबर कम ले आए और किसी दूसरे आपसे 2 नंबर ज्यादा ले आए, तो आपके और उसके बीच में 4-5 हजार बच्चे आ जाएंगे। हर नंबर पर रेलवे में 2-2, 4-4 हजार बच्चे होते हैं, इसलिए बड़े ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरीके से। ये तो है पार्ट ए। और क्या लिखा है? क्वेश्चन कितना आएंगे? 100, नंबर कितने? 100, टाइम कितना? 90 मिनट का। और इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? मेरिट इसी से बनेगी। मेरिट किससे बनेगी? मेरिट इसी से बनेगी। तो इसी से जब मेरिट बनेगी तो हम हल्के थोड़ी रह सकते हैं। इसी से मेरिट बनेगी तो हम इसमें तीर मारेंगे, और तीर इतना शानदार मारेंगे जिससे नंबर कटने के चांसेज नहीं हो। पिछली बार पहली बार दिया, पहली बार एग्जाम पैटर्न 2018 में चेंज हुआ, कट ऑफ गई थी 73, और अब की बार तो बच्चे लगे हुए हैं साल 1.5 साल से। उस समय तो वैकेंसी आई थी तब पता चला सिलेबस चेंज हुआ, अब की बार तो लगे हुए हैं। तो लोको पायलट की कट ऑफ 80 से तो ऊपर जाएगी। और यहां पर कोई भाग को कमजोर करके ऐसा मैं तो इसको ध्यान से नहीं पढ़ूंगा नंबर आ जाएगा, 80 कहां से आ जाएगा? 40 नंबर का तो यही मैटर पड़ा है। मैथ पढ़िए 25 नंबर, मैथ कमजोर होगी तो कैसा मामला चलेगा? इसलिए पूरी चीजों को ध्यान से देखना है, ठीक है? तो पूरी चीजें समझना। अब आता दूसरा पार्ट बी, स्पेसिफिक ट्रेड टेस्ट। 75 क्वेश्चन, 75 नंबर, टाइम 60 मिनट है। टाइम कितना मिनट है भाई? 60 मिनट। और ये 35% है जो क्वालिफाई नेचर है, 35% लड़ा क्वालिफाई। इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे पार्ट बी के, लेकिन 35% नहीं लाए तो फेल। और पार्ट ए के नंबर जुड़ेंगे, मेरिट इसी से बनेगी पार्ट ए से। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पर। ये तो मैंने लोको पायलट के बारे में ब्रीफ बताया है। अब हम जो कहना चाहते हैं, जो मैं आप तक बात पहुंचाना चाहता हूं, अब आते हैं उसके ऊपर, क्योंकि लोको पायलट का ब्रीफ तो बताना जरूरी है। सब्जेक्ट क्या, सिलेबस क्या, ताकि आगे की बातें बताऊंगा वो आपको पूरी समझ में आ जाए, इसलिए जरूरी है। इसलिए क्या है, देखो कौटिल्य हमेशा देता है कुछ खास, इसलिए विद्यार्थियों में विश्वास। टेक्निकल की भर्ती, इसलिए कौटिल्य है सबकी आस। और इस आस कौटिल्य है, तो इसके लिए कौटिल्य की पूरी टीम पूरे टाइम सुबह से शाम तक मेहनत करती है। ऑफलाइन वाले बच्चे ऑनलाइन वालों से भी ज़्यादा इसमें जानते हैं, क्योंकि वो सुबह आते ही हमें देखते हैं, कभी शाम को यहाँ से घूमते फिरते रहते हैं तो भी हमें यहीं देखते हैं। और ऑनलाइन वाले बच्चों के पास, जिनके पास भी कोर्स था, वो सब जानते हैं। और लंबी क्लासें यूट्यूब पर बहुत हुई है, अभी कुछ दिनों से नहीं चली मेरी, बाकी मेरी लगातार 2 साल तक सुबह 7 बजे की क्लास चली है। तो सब बच्चे जानते हैं कि कौटिल्य कितनी मेहनत करवाता है। टेक्निकल की वैकेंसी हो, यूपीपीसीएल TG2 में 608 में झंडे सारे कौटिल्य ने गाड़े हैं। अभी टेक्निकल हेल्पर में 1512 पद आए थे, लगभग 800 से ज्यादा झंडे कौटिल्य ने गाड़े हैं। तो कौटिल्य वैकेंसी के, टेक्निकल वैकेंसी का सिरमौर है। जो वैकेंसी आती है उसमें सर्वाधिक सिलेक्शन कौटिल्य से जाता है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है, कारण यह है कि मुझे विद्यार्थी बहुत अच्छे मिले हैं, जो पढ़ाने पर उनको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाती है, और वो बहुत अच्छे से मोटिवेट होकर उन चीज़ों को कहने के अनुसार वो पढ़ लेते हैं। मैं कहता हूँ इनको इस प्रकार पढ़ो, इसको दूसरी बार पढ़ो, इसको लिख कर पढ़ो, तो वो पढ़ लेते हैं। और पढ़ लेते हैं, उनको जब कभी भी कॉलेज गए भी नहीं है बहुत सारे बच्चे, वो भी टेक्निकल में झंडे गाड़ देते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण गुजर है, तो ये तो ऑफलाइन के ही है हमारे स्टूडेंट, अभी टेक्निकल हेल्पर में सिलेक्शन हो गया, आपके साथ ही है, देखो गर्दे उड़ा रहे हैं। और इनके बैच में बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं। साहित्य तक इनका उड़ान बैच, यहाँ साहित्य उड़ान बैच था ना, इधर ऊपर कौन सा था, है उम्मीद बैच, उड़ान बैच जो भी था उसमें थे। और बहुत ही बढ़िया, हमें तो बहुत खुशी होती है। और इस प्रकार के विद्यार्थी जो लगातार जुड़े हुए हैं। चलो
अब देखो कि क्या है खास करना है। खास करने के लिए हमें कुछ चीज़ों में बदलाव कर रहे हैं। कुछ चीज़ों में बदलाव ये कर रहे हैं, कोर्सेज में नए बदलाव, कि हमारे जितने भी कोर्सेज होते हैं हमेशा हम फुल कोर्सेज देते हैं। फुल कोर्सेज का मतलब है कि आपको सीबीटी 1 लेना है तो पूरा सीबीटी 1 लो, सीबीटी 1+2 का लेना है तो 1+2 को कंप्लीट लेना है। आपको ऑप्शन उसमें अवेलेबल नहीं होता है। पहली बार हमने इसमें ऑप्शन अवेलेबल कराया, लेकिन केवल ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं कराया, ऑप्शन अवेलेबल कराने के साथ में हमने बहुत सारी चीजें चेंज की, इसलिए इसको देखना जरूरी है। पहला तो है कि आप सब्जेक्ट स्पेशल आप ले सकते हैं, कोर्स आपको मिलेगा कि साहब मैंने तो डी ग्रुप की तैयारी की थी, मेरी मैथ भी अच्छी है, मेरी रीजनिंग अच्छी है, मेरी साइंस अच्छी है, जी के अच्छी, मुझे इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड साइंस खरीदना है, तो वो आप उसकी केवल तैयारी कर सकते हैं। कई बच्चे कहेंगे सर हमने टेक्निकल हेल्पर की तैयारी की है, हमारी ट्रेड बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग एंड साइंस वाला भाग है उसको मजबूत करना है, तो उनके लिए कोर्स अवेलेबल है। वो कहता है कि सर मुझे रीजनिंग आती है, मुझे जीके आती है, मुझे मैथ अच्छी करनी है, तो उसके लिए चीज़ अवेलेबल करवा दी। कोई कहता है सर मुझे मैथ भी आती है, रीजनिंग में मुझे कुछ दिक्कत आती है, दिक्कत वो आती है कथन कारण वाले 7-8 सवाल आते हैं और उसमें मेरे 3-4 ही हो रहे हैं, 3-4 हो नहीं रहे, तो केवल 5 सेकंड का सवाल होता है, 10 सेकंड सवाल होता है, मेरा हो नहीं रहा, गलत हो रहा है, तो इसके लिए स्पेशल चीज़ें जो आपके कोर्सेज में नए बदलाव के अंतर्गत लाए गए हैं। ठीक है, इसके साथ सब्जेक्ट स्पेशल कोर्स के अंतर्गत आपका डाउट सेशन होगा। आपका क्या होगा भाई? डाउट सेशन होगा, और इस डाउट सेशन को आपके सोल्व करने के लिए यहां पर आपके सारथी जुड़ेंगे, और आपके सारथी होंगे आपके गुरुजन और वह टीम के मेंबर, टीम एक्सपर्ट, टीम के मेंबर, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, और आपको जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो टीम में पढ़ेंगे वो गुरुजन। जैसे मान लो कि ड्राइंग मैं पढ़ा रहा हूँ तो ड्राइंग के कोई डाउट आएगा तो वो मैं सॉल्व करूँगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसके मैं करवा दूंगा। इसके अलावा मुझे कभी क्लास ज़्यादा होने के कारण टाइम नहीं मिला तो टीम के अंदर और हैं वो करा देंगे। जैसे मैथ पढ़ाते हैं संजय सर तो मैथ का सॉल्व करा देंगे। इस प्रकार जो भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट संबंधित जो डाउट आएगा उसको गुरुजन और गुरुजन के नेतृत्व में हर एक गुरुजन के साथ टीम जुड़ी रहेगी और वो उस टीम को उसको सोल्व करवाएगी। क्लियर? तो ये तो है सबसे पहला डाउट सेशन का मामला, कि डाउट सेशन आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहने देंगे। आपका चैट बॉक्स ओपन रहेगा जिसमें आप डाउट पूछ सकते हैं, और उसका ये जो है अब पहली बार परिवर्तन हो रहा है कि ये दे रहे, क्योंकि एक एक नंबर वैल्यू कर रहा है, एक एक नंबर है जो वैल्यू कर रहा है, इसलिए एक एक नंबर का मैं तो रखना पड़ेगा। दूसरा है सर स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल क्या होगा? स्टडी मटेरियल आपके लेटेस्ट रेलवे पैटर्न है। अब लेटेस्ट रेलवे पैटर्न कहने का मामला नहीं होता है, क्योंकि हम जो लेटेस्ट पैटर्न देते हैं हमेशा पैटर्न देते हैं पूरा। इसमें आपको एनटीपीसी के सीबीटी 2 वाले पेपर के सवाल, आरआरबी जेई के सीबीटी 1 व 2 वाले सवाल, एलपी के सीबीटी 1 व 2 वाले सवाल, और इसके अलावा आपको ग्रुप डी के जो भी लेटेस्ट पेपर हुए हैं वो सारे सवाल हम इसके अंतर्गत इन सब्जेक्ट के अंतर्गत करवाएंगे, और सारे सवाल के नीचे लिखा जाएगा ये इस डेट और ये इस शिफ्ट का सवाल है, और इनकी प्रैक्टिस सीटें आपको 10 दिन में अवेलेबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? इनकी प्रैक्टिस सीटें, और ये प्रैक्टिस सीट बहुत खास होगी जो सीधा रेलवे में कैसे सवाल पूछे जाते हैं उसका पूरा सार निकालेगी। रेलवे के टोटल 300 पेपरों का निचोड़ वो आपके सीट के अंदर होगा, रेलवे कैसा पूछता है। फिर उसके बाद में संभावित प्रश्न होंगे जो और पूछे जा सकते, ये तो ऐसा पूछता वो सारे पढ़ाएंगे, इसके अलावा ऐसे पूछे जा सकते हैं वो और पढ़ाएंगे, ताकि आपका कोई भी नंबर नहीं कटे। अभी तक टेक्निकल में जितनी भी वैकेंसियां हुई है, जैसे मैं इलेक्ट्रीशियन पढ़ाता हूं तो इलेक्ट्रीशियन में 90% से ज़्यादा सवाल आपको हमेशा इस नोट्स में से मिले जो नोट्स में आपको क्लास में लिखवाता हूँ, और मैं ये चाहता हूं कि हर एक सब्जेक्ट में 90 से 95% का पूरा मैटर आए। इसलिए हम क्या करते हैं कि सबसे बेहतरीन स्टडी मटेरियल तैयार करते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपको क्या सब्जेक्ट क्या मैटर पढ़ना चाहिए। सहायक लोको पायलट एवं टेक्नीशियन का जो आपका सीबीटी 1 का पेपर हुआ था, टोटल 30 पेपर हुए थे, 300 के 300 पेपर का सॉल्यूशन करके हम विद्यार्थियों को देते हैं, 300 के 300 पेपर का सॉल्यूशन करके। अब उनको भी हमने सब्जेक्ट वाइज किया, भाई पहले कर लो मैथ्स,
सारे सवाल मैथ्स के, जैसे मान लो एक डेट है ना, शिफ्ट 75 सवाल है, उन 75 सवाल में से पहले मैथ छांटेंगे, वो एक जगह रखी, रीजनिंग ताकि पढ़ने में दिक्कत नहीं हो, फिर साइंस और फिर जीके। साइंस में भी पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो। अच्छा, ऐसा हम खंड क्यों करते हैं? ताकि जब आपको मैथ्स के सवाल देखने हैं कि रेलवे में मैथ्स के लोको पायलट कैसे सवाल पूछे, ये पूछे जाते हैं, ग्रुप डी में कैसे पूछे जाते हैं वो भी अवेलेबल करवा देंगे, जेई में कैसे पूछा जाता है वो भी अवेलेबल करवा देंगे। इसलिए आगामी 1 महीने के भीतर भीतर आपको लोको पायलट से संबंधित बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो आज भी आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले का आपको प्रैक्टिस करनी है वर्कशॉप कैलकुलेशन की, मार्केट में एक सिंगल ही बुक नहीं है, एक सिंगल ही बुक नहीं है। और क्लास में जो पढ़ाते हैं उसमें से कोई एग्जाम पैटर्न को मिला के देख लें, कोई सवाल बाहर आएगा नहीं। आपको टोटल वर्कशॉप कैलकुलेशन के 30-32 सवाल पूछे जाते हैं, तो 30-32 में से एक आध सवाल है जो कुछ नया नवेला पूछ ले तो आपको अजीब सा लग सकता है, बाकी सारे आपको जो पढ़े गए उसी में से हैं। इसलिए अभी आगामी टाइम में जो बुक्स आ रही है वो सब की बुक्स शानदार आ रही है। एक बुक्स आ रही है मैथ्स स्पेशल, एक आ रही है रीजनिंग स्पेशल, और लगभग हम 300 पेपर रेलवे के ले रहे हैं, और उसके सॉल्यूशन, और उसके अंदर लोको पायलट सीबीटी 1, सीबीटी 2 और रेलवे जेई और ग्रुप डी जो आईटीआई वालों और डिप्लोमा वालों को चाहिए, उसका सबका निचोड़ सबसे ज्यादा है। हम आरपीएफ कांस्टेबल में इसमें नहीं लिए हैं, कांस्टेबल नहीं, आरपीएफ लेते तो ऐसा ही लेते हैं। हम पैरामेडिकल नहीं लिए हैं, हमने जो लेना है अपने हिसाब से देखना है। साइंस और जीके, आप कहेंगे ये तो सर ठीक है, सीबीटी 1 का भी है, कुछ सीबीटी 1, 2 दोनों का हो गया, लेकिन टेक्निकल का क्या है बुक का? एक आ रही है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, ठीक है, और अगली कौन सी आ रही है? ट्रेड का। ट्रेड का कौन सी बुक आ रही है? ट्रेड की आ रही है, तीनों ट्रेडों की बुक आ रही है। इलेक्ट्रीशियन तो आई रखी है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फीटर और डीजल मैकेनिक, और इनमें सबसे पहले आ रही है फीटर की बुक। अच्छा, ये मटेरियल इसलिए प्रोवाइड करते हैं, जैसे ही आप, जैसे मान लो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की है, रामबाण अपने आप में हीरो है। क्यों हीरो है? क्योंकि उसके अंतर्गत 5 महीने की पूरी मेहनत की हुई है, और अभी तक उसके बाद जो भी परीक्षा हुई है, कोई भी परीक्षा वाला बाहर से सवाल पूछ नहीं पा रहा, 90% से ज्यादा उसी के अंदर आ रहा है, क्योंकि हमने और टीम ने मिलकर मेहनत इतनी ज्यादा की है। इसलिए कि सर वायरमैन के बारे में कुछ बोलिए, एक बच्चा क्या कह रहा, वायरमैन वही है जो इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन वही है जो इलेक्ट्रीशियन है, इसलिए वायरमैन को लेकर अलग से चिंता करनी नहीं, केवल 2 चैप्टर एक्स्ट्रा है। तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की आएगी, फिटर की आएगी, डीजल की आएगी, और ये पूरा बंच न तो किसी ट्रेड वाले को नाराज, ने कॉमन सब्जेक्ट जिसके लिए सबसे ज्यादा डिमांड है उनको नाराज। मैथ, रीजनिंग और साइंस जी के, मुझे मैथ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, मेरा आईटीआई के बच्चे पढ़ाता हूँ एनी टाइम, और इनकी थोड़ी मैथ कमज़ोर होती है, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है मैथ में। तो मैथ चलते हैं 5 से 6 महीने तक लगातार क्लास चलती है, तब जाके मैथ कंप्लीट होती है। अब देखो कि वैकेंसी आ रही है बहुत जल्दी, और हम जो चला क्लास लगा रहे हैं डेली की, तो डेली की क्लास होती है आपके 4 घंटे की। अब जो हम 29 मार्च से जो नया बैच स्टार्ट हो रहे हैं, और 29 मार्च के बाद में जितने भी बैच स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें डेली 5 घंटे की क्लास कर रहे हैं। डेली कितने घंटे की क्लास कर रहे हैं? 5 घंटे की। अच्छा, 5 घंटे की क्लास नियमित क्यों करनी पड़ेगी? 5 घंटे की इसलिए करनी पड़ेगी, नहीं तो जुलाई तक काफी सारा सिलेबस कवर नहीं होगा। वैकेंसी आएगी तो आधा सिलेबस नहीं, तब तक लगभग सिलेबस आपका कवर होना चाहिए। इसलिए हम अपनी तरफ से इतना एफर्ट डालेंगे ताकि डेली 5 घंटे पढ़ा के, ताकि आपका कोई भी भाग छूटे नहीं। जितने भी बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ते हैं उनको पता है कि 7 दिन है तो 7 दिन क्लास लगती है, जिसमें 5 दिन तो कॉमन सब्जेक्ट लगता है और 2 दिन है वो लगता है ट्रेड। 2 दिन क्या लगती है? ट्रेड। और 5 दिन क्या लगता है? कॉमन। यही लगती है क्लास। और 7 दिन क्लास, जैसे मान लो होली के बाद देखोगे तो एक भी छुट्टी नहीं आई, और उसके बाद छुट्टी अभी आनी भी नहीं है। जब कोई आगे कोई त्यौहार आएगा तो कोई छोटा मोटा आएगा, तब जाके वापस छुट्टी आएगी, तो 2-3 दिन की आएगी, नहीं तो छुट्टी नहीं आती है। रेगुलर क्लास जो कि बहुत इफेक्ट करती है, बहुत प्रभाव डालती है आपकी तैयारी पर। और जो रेगुलर क्लास है, और उस रेगुलर क्लास को आप अटेंड कर लेते हो और उतना ही जाके मन लगा के पढ़ते हो, तो सिलेक्शन भी श्योर हो जाता है।
इसलिए हम ये और कर रहे हैं डेली 5 घंटे की क्लास के साथ 7 दिन। और 29 तारीख से जो बैच स्टार्ट हो रहे हैं उस 29 तारीख के बैच में यही सेक्शन इसी प्रकार चलेंगे। अब बात आती है कि जो हमारे पास बदलाव हुए हैं, स्पेशल कोर्स हुए हैं, उन स्पेशल कोर्स की क्या खास बात है और स्पेशल कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ये हम स्पेशल कोर्स हैं जो बहुत कम समय के लिए हमने जारी किए हैं। प्रत्येक कोर्स के अंतर्गत 2000 बच्चों के एडमिशन हैं। यहाँ तक हम स्टूडेंट के एडमिशन लेंगे ताकि उनके डाउट सोल्व, प्रॉब्लम सोल्व को कर सकें। और उसके बाद कोई अलग कोर्स आएगा तब आपको वेट करना पड़ेगा। इसलिए जिनको भी इसके अंदर एडमिशन लेना है वो टाइम पे ले लेना, लेकिन उससे पहले पूरी बात सुन लेना, क्योंकि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 40 नंबर का है और आपको 40 आउट ऑफ 40 लाना है। तो देखो ध्यान से, इसमें सब्जेक्ट क्या है। पहला है इंजीनियरिंग ड्राइंग, दूसरा वर्कशॉप कैलकुलेशन, तीसरा है एनवायरमेंट एजुकेशन, चौथा है आईटी लिटरेसी, पांचवा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ और छठा इंग्लिश। सिलेबस में नहीं है फिर भी 2 सवाल पूछते हैं। सिलेबस में नहीं है फिर भी 2 सवाल पूछते हैं। फिर पढ़ाएगा कौन, तो मैं बता देता हूँ। ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन तो आपको मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। और आपको आईटी लिटरेसी शुभम सर पढ़ाने वाले हैं। आपको एनवायरमेंट एजुकेशन राहुल सर पढ़ाने वाले हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ मेरे द्वारा ही पढ़ाई जाएगी, मैं ये प्रत्येक ट्रेड में पढ़ाता हूँ। और इंग्लिश में धर्मेंद्र सर आपको इंग्लिश के पैराग्राफ बनाना है। इंग्लिश पूरी नहीं पढ़नी है, ग्रामर नहीं पढ़नी है, केवल क्या पढ़ना है, तो आप कहेंगे पैराग्राफ का निर्माण कैसे होता है, पैराग्राफ कैसे बनते हैं, तो केवल पैराग्राफ पढ़ने हैं। तो ये हमें देखना है। और पूरी टीम के द्वारा यदि पूरी मेहनत की जाए ना तो सफलता गारा दिखती है। यदि मान लो कि अकेले से कैसे होगा, अकेला मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, ड्राइंग पढ़ाऊंगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ाऊंगा। मैंने पढ़ा दिया मेजर भाग। मेजर भाग कितना हो गया, मैं कहूंगा 40 में से साहब 30 से 32 नंबर का मेरा मैटर हो गया, पढ़ा दिया। लेकिन ये 7-8 नंबर भी तो इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट के 3-4 सवाल आए और 4 सवाल में आप कर ही नहीं पा रहे, 1 सवाल कर पा रहे हैं, 3 नहीं कर पा रहे, दूसरे कर लिए, वो जीत जाएंगे। इसलिए आईटी लिटरेसी के 2 सवाल कम से कम आते हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का सब कर लेते हैं, सवाल 1 ही आता है। और इंग्लिश के 2 सवाल आते हैं। इसलिए प्रत्येक सब्जेक्ट, प्रत्येक पॉइंट, प्रत्येक भाग इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मैं इसमें आपको सीबीटी 2 के टोटल 10 पेपर हुए थे उनका सॉल्यूशन और कराऊंगा कि भाई पिछली बार कैसे सवाल पूछे गए थे, प्रत्येक सवाल का सॉल्यूशन होगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक सवाल का क्या होगा, सॉल्यूशन, पूरा चीर फाड़ होगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। अब देखो इसके बाद में आता है कि साहब ट्रेड स्पेशल कोर्स। ट्रेड स्पेशल में लोको पायलट एंड टेक्नीशियन सीबीटी 2 पार्ट बी में चलता है। तो इलेक्ट्रीशियन भी मैं ही पढ़ाता हूँ और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की क्लास भी मेरी होती है। तो इलेक्ट्रीशियन एंड इलेक्ट्रिक मैकेनिक ये भी आपके 29 मार्च से नए बैच शुरू हो रहे हैं। साथ के साथ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो बैच है राजस्थान में कनिष्ठ निदेशक की वैकेंसी आ रही है उसके लिए पूरा लाभदायक रहेगा। यूपीपीसीएल TG2 की वैकेंसी आई हुई है उसके लिए लाभदायक रहेगा। टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए लाभदायक रहेगा। BSPSL के लिए लाभदायक और DMRC के लिए। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है उसके बारे में आपको पूरा बताया गया। साथ के साथ और सुनना ध्यान से, अब ट्रेड स्पेशल में सभी ट्रेडों के ये आपके फिटर एवं टर्नर का दिनेश सर के द्वारा पूरा बैच रेगुलर डेली क्लास, ये जितना भी बता रहा हूँ रेगुलर क्लास लगेगी, डेली लगेगी क्लास, रेगुलर क्लास। और रेगुलर में प्रतिदिन क्लास आपके चलेगी। और सभी ट्रेड है तो प्रत्येक ट्रेड वालों के रेगुलर क्लास चलेगी और यही चलना चाहिए। इसके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए ताकि जिन बच्चों का ट्रेड कमजोर है वो ट्रेड अच्छा कर ले। जैसे मान लो डी ग्रुप के बहुत सारे बच्चों ने तैयारी की है, वो कह रहे हैं सर मैथ अच्छी, साइंस अच्छी, मेरा ट्रेड कमजोर तो ट्रेड पढ़ लो। केवल मेरा बेसिक साइंस कमजोर तो वो पढ़ लो। सर मेरे ट्रेड भी अच्छी है, मेरे तो ना मैथ खराब है तो मैथ पढ़ लो, मैथ को सुधार लो। तो ये सारे ऑप्शन हमने क्रिएट किए आपके लिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में मैं आपके सारे कमेंट्स भी लूंगा, लेकिन पहले कुछ और चीजें बता देता हूं। जैसे मैथ्स है, मैथ्स आपको संजय सर के द्वारा पढ़ाया जाता है। साथ में आपको महेश सर और महिपाल सर के द्वारा स्पेशल क्लास भी चलेगी ताकि आपके डाउट सॉल्यूशन हो सकें। क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा चिंता एक ही चीज की है कि सबसे ज्यादा डाउट सॉल्यूशन किसके मैं कराऊं,
तो आप कहेंगे डाउट सॉल्यूशन सर इसी में कराओ, क्योंकि बच्चे कौन से हैं, ज़्यादातर आईटीआई के मेरे पास सबसे ज़्यादा, बीटेक के कम होते हैं, आईटीआई और डिप्लोमा मेरे पास होता है। और आईटीआई वालों की मैथ कमज़ोर है 90% बच्चों की, 10% की अच्छी है। लेकिन इसलिए मैं जब तक इनकी मैथ नहीं सुधार देता, मेरे वर्कशॉप कैलकुलेशन में दिक्कत करते हैं, वहाँ गणना नहीं करते हैं, फिर मैं कितना अच्छा पढ़ूँ वो कैसे वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो ये भी दिक्कत है। इसलिए यहाँ पर पूरा फोकस करेंगे, डाउट सेशन सबसे ज़्यादा इसमें चलेंगे। और ये आपके लगातार क्लासें जो 6 महीना चलेगी, तो कोर्स होगा रेगुलर क्लास, और इसकी वैलिडिटी है जो 15 महीने तक रहेगी। फीस केवल 400 है, सबकी फीसें बहुत कम की गई है, और ये कम फीसें हैं जो आपको 29 मार्च तक है, 29 मार्च तक है। क्लियर? तो एक संजय सर की क्लास, महेश सर की क्लास और महिपाल सर की क्लास, इनमें इनके द्वारा सर के द्वारा आपको डाउट सॉल्यूशन भी कराए जाएंगे। इसलिए मुझे यहाँ पर पूरी बड़ी टीम उतारनी पड़ती है। जैसे आपके अर्थमेटिक चलने लगे, कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारा तो ना बेसिक थोड़ा और मुझे करो, तो और आपको बेसिक पर ध्यान दिया जाए, आपके डाउट आए तो उनको सॉल्यूशन किया जाए। तो आपको 3-3 फैकल्टी, 3-3 गुरुजन एक साथ मिलेंगे, जिससे आप इसको बेस्ट कर सको, कोई कमी नहीं रहे। क्लियर? चलो, दूसरा आता है रीजनिंग। रीजनिंग वर्बल नॉन वर्बल दोनों है, लेकिन रीजनिंग में आप एक बात जानते हैं कि आपके पास भाई बाकी तो बेसिक रीजनिंग जो आती है वो आती है, लेकिन इसके साथ में रीजनिंग के अंदर एक बहुत बड़ा मामला होता है कथन वाले, कथन निष्कर्ष वाले, कथन कार्रवाई वाले। ये सवाल है लोको पायलट में आते हैं, एएलपी में 7 सवाल, और ये 7 सवाल यदि हम ढंग से नहीं कर पाए ना, तो हमें लगता है रीजनिंग आती है लेकिन बाहर हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा। रीजनिंग आपको सबसे ज़्यादा सबसे बेहतरीन तरीके से जो पढ़ाएंगे वो परवेश सर हैं, क्लास लेते हैं रेगुलर, यही सर आपकी रेगुलर क्लास लेंगे। इसके साथ आपके इसमें टीम में मेंबर और जुड़ेंगे जो आपके डाउट सॉल्यूशन भी करेंगे, जिसमें आपके नरेंद्र सर हो या हरपुल सर हो, सब डाउट सॉल्यूशन करेंगे। आपको कोई भी डाउट आए तो उनका भी सॉल्यूशन हो, इसलिए भी ये और बेस्ट है। बदलाव ये है कि आपके डाउट सॉल्यूशन प्रत्येक के होंगे, और हम किसी भी प्रकार के डाउट नहीं रहने देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कोई डाउट नहीं हो, आपके सारे डाउट क्लियर हो। इसके अलावा साइंस, बिल्कुल साइंस का पोर्शन है जो सीबीटी 1 में आता है, और साइंस में हमारे पास 3 भाग है, सबसे ज़्यादा ध्यान से देखना। पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, और तीसरा है बायोलॉजी। और देखो कि फिजिक्स तो आपको मैं ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री आपको कुलदीप भारद्वाज सर और यशवंत सैनी सर पढ़ाते हैं आपको बायोलॉजी। सभी बेहतरीन टीम के द्वारा आपको साइंस बहुत अच्छे से कराई जाती है, क्योंकि साइंस में ऐसा है कि कोई खींचड़ा नहीं करना है। रेलवे जो डीप में सवाल पूछता है, रेलवे ऊपर ऊपर से कुछ नहीं पूछता है, रेलवे डीप में सवाल पूछता है। और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है फिजिक्स, और फिजिक्स है वो वापस आगे काम कहाँ आती है, वर्कशॉप कैलकुलेशन में। और ये वर्कशॉप कैलकुलेशन किस में है, सीबीटी 2 में। अच्छा, इसके कितने सवाल पूछे जाते हैं सर, 27 से 30 32 सवाल इसके हैं। 27 से 30 32 सवाल वर्कशॉप कैलकुलेशन, और फिजिक्स काम आ रही है, फिजिक्स यहां भी आ रही है, तो बहुत बड़ी बात है ना, इसको बेहतरीन करना पड़ेगा। इसी प्रकार केमिस्ट्री और फिजिक्स केमिस्ट्री जेई वालों को तो और ही अच्छी करनी पड़ती है, क्योंकि जेई के तो सीबीटी 2 में फिजिक्स केमिस्ट्री का विशेष भाग आता है। और उसके बाद बायोलॉजी पर ध्यान रखना है, साथ में बायोडाइवर्सिटी यानी कि जूलॉजी और बॉटनी दोनों पर। और पूर्ण बेहतरीन टीम के साथ आप पढ़ेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा आपके बच्चा कौन सा है भाई, जीके, जीके सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान जो आप कहते हैं सर वेटेज तो हमारे 10 अंक का है, क्या करें। मैं कहूँगा बात तो सही कह रहे हो सर, 10 अंक में क्या आएगा, कुछ तो हमारे करंट अफेयर आएगा और कुछ आएगा जीके। जीके जो फिक्स है वो, और कुछ आएगा करंट अफेयर, ये भी ठीक है। मान लो पिछली बार तो उन्होंने ज्यादातर सिलेबस में करंट अफेयर लिखा था, जीके लिखा भी नहीं था। अब की बार आपके मेन में मान लेता हूं मैं 6 नंबर का जीके आया और 4 नंबर का करंट अफेयर आया, 7 नंबर का यहाँ मान लो ये आया 7 नंबर का, ये आया 3 नंबर का। तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि 7 नंबर में आप 2 नंबर ला रहे हैं कि 5 ला रहे हैं। यदि 2 लाएंगे और दूसरा 5 लाएगा तो 3 का फर्क आएगा, मेरिट यही बनेगा। सीबीटी 2 देख लो, 1 मत देखो, 2 देखो, मेरिट वही बनाएगा। इसलिए जीके का भी महत्व रखना। अब जीके का इतना भी ज्यादा महत्व नहीं रखना,
कि मैं पढ़ता रहूं, नंबर तो 6 है, इसलिए सिलेक्टिव चीज पढ़नी पड़ती है। सिलेक्टिव चीज जो रेलवे को सबसे ज्यादा पूछी जाती है, जिसमें स्टैटिक जीके का जो भाग सबसे ज्यादा पूछा जाता है उस पर फोकस करेंगे। ज्योग्राफी का जो भाग ज्यादा पूछा जाता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में महाद्वीप से सवाल पूछ लेते हैं, देशों की सीमाओं से सवाल पूछ लेते हैं, तो उनको ज्यादा करेंगे। पॉलिटी में जिस प्रकार का सवाल ज्यादा पूछेंगे वो करेंगे, उसी प्रकार इकोनॉमिक्स में, उसी प्रकार हिस्ट्री में। ये पूरा बैच है जो कार्तिक सर के नेतृत्व में चलता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके इसमें तैयारी कराई जाएगी। जनरली इसमें डाउट ज्यादा आते नहीं है, तो इसके लिए डाउट सोल्यूशन की व्यवस्था जरूर की गई है, लेकिन बहुत डीप में व्यवस्था हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। व्यवस्था किस में आवश्यकता पड़ती है, ये जरूरी बात है। व्यवस्था करने की आवश्यकता हमें उसमें पड़ती है जिसमें हमारे पास बहुत ही अच्छे से डाउट क्रिएट होने की गुंजाइश बची, जो है मैथ, जो है रीजनिंग। साइंस में भी गुंजाइश ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा नहीं है, जीके में तो बहुत ही कम है, लेकिन सबसे ज्यादा जो गुंजाइश बची है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में। सबसे ज्यादा गुंजाइश किसमें भाई? तो आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा गुंजाइश है इसमें। इसको बेड़ा पार कर लिया, 40 में 40 ले आए, मैथ अच्छी है, तो आप श्योर हैं कि अब की बार तैयारी में हम लोको पायलट बन जाएंगे। और हम लोको पायलट बन जाए, यही हमें सबसे बेहतरीन चाहिए। इसके लिए पूरा हम और पूरी टीम पूरी बेहतरीन आपको तैयारी कराने के लिए जुटे हुए हैं। अब मैं आपके एक एक सवालों के जवाब भी देना चाहूंगा। जितने भी आपने सवाल पूछे हैं उन सभी सवालों के 1 बाय 1 मैं आपको जवाब दूंगा। भाई जल्दी से आपका कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ, तुम इसको थोड़ा सा कमेंट को इधर दिखा दो, इधर। हाँ, अब करो। चलो, क्या सर ऑनलाइन वाले ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं? हाँ। अच्छा, मैं एक और बताना भूल गया, बहुत सारी चीजें जो टेस्ट के बारे में, ये लो भाई, टेस्ट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात ही मैं बताना भूल गया। जो ओल्ड बैच है उनके जब तक वैलिडिटी है, उनके फुल मॉक टेस्ट आज स्टार्ट हो गए हैं। फुल मॉक टेस्ट क्या हो गए? स्टार्ट हो गए हैं। फुल मॉक टेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट हो गए हैं। उनकी जब तक वैलिडिटी चलेगी तब तक आपके फुल मॉक टेस्ट चलेंगे। न्यू बैच हैं, उनके अब स्टार्ट करेंगे क्योंकि सिलेबस होना चाहिए। अब आपके पास टेस्ट सीरीज को लेके बहुत सारा मामला रहेगा, तो आपको टॉपिक टेस्ट भी मिलेंगे। इन जितने भी भाग है इनमें सब के अंदर आपको टॉपिक टेस्ट और जो सब्जेक्ट का स्पेशल है ना फुल टेस्ट, ये सब कुछ आपको अवेलेबल होगा। टॉपिक टेस्ट के साथ में वीकली टेस्ट, फुल टेस्ट, ये सब अवेलेबल होंगे। टेस्ट सबसे ज्यादा होंगे, तो होंगे क्या क्या इसमें? होगी एक तो प्रैक्टिस सीट, एक आपको दी जाएगी नोट्स, जो क्लास में आपको लिखाए जाते हैं वो नोट्स आपको अवेलेबल होंगे बोर्ड पे लिखाए हुए। प्रैक्टिस सीटें आपको अवेलेबल होगी, आपको टेस्ट अवेलेबल होंगे, आपके डाउट सॉल्यूशन कर दिए जाएंगे। अब सब कुछ तो करके दे दिया, कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा, बिना पढ़े कैसा काम चलेगा, इसलिए पढ़ना तो आपको पड़ेगा। सर 21 वाला एक बार और लेकर आओ ऑफर प्लीज। ऑफर है ना भाई, पूरा ऑफर ही है। अब की बार सब्जेक्ट स्पेशल का बैच लेके आए, और हम सब्जेक्ट स्पेशल का बैच पहली बार लाए हैं, और ये बहुत ज़्यादा बच्चों की डिमांड पर आया है, क्योंकि टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कर रहे हैं बच्चे जो कर रहे थे, और यूपीपीसीएल TG2 की बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा लाइनमैन की तैयारी कर रहे हैं, MPTO की जिन्होंने तैयारी की थी, उनमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं सर हम हेल्पर तो लग गए लेकिन हमें लोको पायलट में जाना है। ट्रेड हमें आती है, ट्रेड का कोई टेंशन है नहीं, तो इसलिए हम ट्रेड तो लेना नहीं है, हमें केवल बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग चाहिए। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग डिमांड इसी की थी। और ऊपर से सबसे ज़्यादा डिमांड ये थी कि आप ही पढ़ो और लाइव पढ़ो, तो मैं ही पढ़ूंगा इसमें और लाइव पढ़ूंगा। जितने भी बैच हैं वो सारे के सारे आपके लाइव होंगे। होली से पहले इलेक्ट्रीशियन कोर्स लिया था हरियाणा लाइनमैन, वो तो टीम से बात करनी भाई, इलेक्ट्रीशियन इसमें से लिया तो हरियाणा लाइनमैन से क्या संबंध है, वो तो बताना पड़ेगा टीम को। मैथ का कोर्स क्या भाई, फुल एलपी का कोर्स न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा? फुल एलपी का कोर्स न्यू बैच है जो 15 मार्च को स्टार्ट हुआ था, उससे पहले 1 मार्च को हुआ था। अभी 29 मार्च को जो बैच है उसमें फुल एलपी का भी स्टार्ट नहीं हो रहा। अभी आपको यदि एडमिशन लेना तो 15 मार्च वाले में लेना पड़ेगा, पहले थोड़े से पुराने वीडियो उनको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद आगे की चीजें कवर आप करेंगे, ये ध्यान रखना। अभी सब्जेक्ट स्पेशल के 29 मार्च वाले में स्टार्ट हो रहे हैं। सर मेरी ITI सेकेंड ईयर अभी चल रही है, क्या जब तक एलपी की वैकेंसी आएगी ITI कंप्लीट हो पाएगी या नहीं?
वो तो आपकी भाई आ जाएगी ना, हो जाएगी ना भाई, क्योंकि जुलाई में वैकेंसी आएगी तो अगस्त में फॉर्म भरे जाएंगे, तो अगस्त में फॉर्म भरे जाएंगे तब तक रिजल्ट आ जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बच्चे कह रहे सर टीम ने कॉल नहीं अटेंड। कॉल ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है कि जितने भी मेंबर है वो सारे कॉल अटेंड कर रहे होते हैं, किसी दूसरे विद्यार्थियों की प्रॉब्लम सोल्व कर रहे होते हैं, उस समय आप कॉल करते हैं, आपको लगातार रिंग जाती हुई सुनाई देती है। हमारा सिस्टम ऐसा है, और आपको लगता उठा नहीं रहे, एक्चुअल वो बात कर रहे थे, तो आप थोड़ी देर बाद वापस ट्राई कर लिया करो, तो जरूर वो बात कर लेंगे। इलेक्ट्रिशियन में जो बेच चल रहा है उसका भी टाइम बढ़ाओ सर, 5 घंटे करो जी। इलेक्ट्रिशियन का बैच, एक सब्जेक्ट का बैच 5 घंटे नहीं, पूरा कोर्स है वो 5 घंटे लगातार क्लास चलती है। मैथ 1 घंटा चलेगी, रीजनिंग 1 घंटा चलेगी, साइंस 1 घंटा चलेगी, जीके 1 घंटा चलेगी, वर्कशॉप कैलकुलेशन 1 घंटा चलेगी, ऐसे। आपको तो वैसे ही मिला हुआ है, हम तो आपको जब कोर्स जिनके लिया हुआ उनके पास हम हैं ही, हम तो ऑलरेडी हैं। क्लियर। ऑफलाइन इलेक्ट्रिशियन फीस कितनी है? ऑफलाइन इलेक्ट्रिशियन की फीस है 6,000। और ऑफलाइन का जिनको भी बैच के बारे में जानकारी चाहिए तो जयपुर में ऑफलाइन बैच है, शुरू हो रहा है रेगुलर 5 घंटे की क्लास के साथ। ऑफलाइन बैच ये हो रहा है 29 मार्च से, 29 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है, और जयपुर सेंटर पर है भाई। आपको सेमिनार में मैं ही मिलूंगा और क्लासरूम में मैं ही मिलूंगा, और पूरी टीम के साथ आप देखेंगे। एससीवीटी वाले एलिजिबल हैं? हाँ जी एलिजिबल है, एससीवीटी और एनसीवीटी दोनों एलिजिबल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर इंग्लिश का ओल्ड बैच में नहीं हुआ है सर, इंग्लिश जिनके ओल्ड बैच में नहीं उन सबको इंग्लिश हम करेंगे। इंग्लिश सिलेबस में नहीं है, लेकिन इंग्लिश के पैराग्राफ से सवाल 2 पूछे गए हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम कराएंगे। पैराग्राफ से 2 सवाल पूछे गए, हम कराएंगे, सारे सवाल करेंगे, और ये भी बताएंगे कैसे सवालों को समझना है। क्लियर। गुरुदेव मेरी रिंग फिंगर टूटी और आधी मुड़ी हुई है, एलपी का बैच ले रखा है, अमर पवार गेमर, कृपया मार्गदर्शन करें। टेक्नीशियन की कंडीशनों को फुलफिल करना पड़ेगा, 700 दिखा रहा। एलपी एंड टेक्नीशियन में हाँ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का कोर्स 700 है, लिखा हुआ भी तो 700 ही है। आपको मैथ का कोर्स 400 लिखा हुआ है। अच्छा जिनको कोर्स लेना है आपको सीधा अभी ऑनलाइन, जिनको बैच लेना है ऑनलाइन कोर्स के लिए आपको कौटिल्य क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है। कौटिल्य क्लासेस का क्या करना है भाई? ऐप डाउनलोड करना है। क्लियर। तो ये ऐप यदि आप डाउनलोड कौटिल्य क्लासेस का करेंगे तो इस ऐप के अंतर्गत आपको सब कोर्स मिलेंगे, ऊपर ही मिला हुआ है। और ये 29 मार्च तक एडमिशन चल रहे हैं, 29 मार्च तक, तो टाइम रहते ही प्रवेश ले लेना। CBD 2 की फीस की उसमें अलग अलग फीस सबकी बता रखी है भाई। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग जितने भी बैच मैंने आज आपको बताए हैं वो सारे बैच की क्लास है जो आपके स्टार्ट हो रही है 29 मार्च से। सर आप इतनी मेहनत करोगे तो कौटिल्य क्लास स्टूडेंट की आपस में टक्कर होगी, हमेशा होती है भाई। हेल्पर में भी यही हुई थी टक्कर, TG2 में भी सारे विद्यार्थी वही है। मेरी सबसे खुशी का पल क्या है? मेरे सबसे खुशी का पल ये होता है जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट के दिन मैं आपको वीडियो बना के कहता हूँ भाई रिजल्ट आ गया, अपना रिजल्ट चेक कर लेना। उस वीडियो के नीचे आज तक मुझे बड़ा गर्व होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हाईएस्ट कमेंट ये होता है सर मेरा भी हो गया, सर मेरा भी सिलेक्शन हो गया, मेरा भी हो गया। चाहे आप TG2 वाले वीडियो देख लो और चाहे आप टेक्निकल हेल्पर वाले देख लो, आप ही जानते हो कि टोटल यूट्यूब पर जितने लाइव देखते हैं उसमें कमेंट करने वाले 20 से 30% होते हैं, और आपको उससे ही ज्यादा वहां कमेंट दिखेंगे, सर मेरा हो गया, सर मेरा सिलेक्शन हो गया, सर मेरा हो गया, सर मेरा हो गया, सर मेरा हो गया, अत्यधिक दिखेंगे। और मेरे खुशी का मामला है यही, सबसे पहला ऐसा रिजल्ट मैंने जो ताबड़तोड़ वाला रिजल्ट ऑनलाइन पढ़ाते हुए देखा था वो देखा था TG2 का, और ऑफलाइन पढ़ाते हुए जो देखा था वो देखा था लोको पायलट का। लोको पायलट में पिछली बार 750 प्लस सिलेक्शन किसी संस्थान द्वारा ऑफलाइन जारी किए गए हैं। ये अपने आप में एक कीर्तिमान होता है। कीर्तिमान इसलिए क्योंकि मुझे विद्यार्थी अच्छे मिले, हमेशा मुझे मिलते हैं, अभी मुझे मिलते हैं, मेरा कहना मानते पढ़ लेते हैं। सर हॉस्टल सुविधा है क्या जयपुर में? मेरे हॉस्टलें बहुत सारी हैं,
तो हमारी खुद की हॉस्टल नहीं है, लेकिन बहुत सारी हॉस्टल हैं पास में। हम जिस जगह कोचिंग कराते हैं वहाँ आपको 500 मीटर की रेडियस में भी आपको 50 हॉस्टल मिल जाएगी, तो बहुत सारी हॉस्टल है। चलो भाई ठीक है, ओके जी। अब आपके कोई भी डाउट्स हैं और भी तो अभी आप पूछ सकते हैं, और मिलेंगे हम आपको 29 मार्च को क्लास में सभी विद्यार्थियों के साथ, एक बेहतरीन बदलाव के साथ, एक बेहतरीन तैयारी करते हुए लोको पायलट की सीट को पक्का करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, और हम मेहनत करवा रहे हैं, खुद कर रहे हैं, आपको करवा रहे हैं, फिर आपसे इतनी मेहनत करवा के टेस्ट लेंगे ताकि घर वालों को और आपको दोनों को कंफर्म हो जाए कि कौटिल्य में आ गए तो लोको पायलट बन ही जाएंगे बस। क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती और आती नहीं है, इसके बाद में आगे कुछ है नहीं, इसलिए ध्यान इस पे दे देना, पढ़ाई पे ध्यान दे देना, क्योंकि इसके बाद में वापस 4-5 साल की टाइम चला जाता है, इसलिए पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, इसलिए पूरा ध्यान दे देना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं 29 मार्च को क्लास में, और सबका स्वागत रहेगा और सबसे मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू।